हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई बल्कि राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाइयों, जिनको सपने देखना अच्छा लगता है ना, तो उनको रात छोटी लगती है, लेकिन जिनको सपने पूरा करना अच्छा लगता है ना, तो उनके लिए क्या होती है, दिन छोटा लगता है। दोस्तों यदि आप सपने देख रहे हैं, यदि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और यदि कर रहे हैं और यदि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम कैलेंडर से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए दोस्तों, पहला सवाल देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कौन सा दिन था। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, इसको हम बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं। क्या यहाँ पर लिखे है एमसी। एमसी का मतलब होता है मंथ और सी का कोड, मंथ कोड। और मंथ कोड में जैसे कि देखिए, एक है जनरल ईयर और एक है लीप ईयर। तो जनरल ईयर के लिए देखिए, ये जनवरी से लेकर के कहाँ तक, दिसंबर तक का, और लीप ईयर के लिए भी जनवरी से दिसंबर तक का है। और यहाँ पर डेज कोड यानी कि सैटरडे के लिए 0, संडे के लिए 1, मंडे 2, इस तरह से ये फ्राइडे तक 6 है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, जनरल ईयर और लीप ईयर में, कि जनवरी और फरवरी सिर्फ यही दो ऐसा है जो कि अलग है। जैसे कि जनवरी और फरवरी के लिए जनरल ईयर का है क्या, 1, 4, और वही लीप ईयर के लिए क्या है, 0, 3। बाकी सब सेम है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मार्च से लेकर के दिसंबर तक। अब रही बात कि जनरल ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है। तो जनरल ईयर को हम मानते हैं, जैसे कि होता है ना, जिसमें 4 से और 400 से भागा न लगे तो होता है जनरल ईयर। लेकिन जिस ईयर में 400 से और 4 से भाग पूरा लग जाए तो क्या होता है, लीप ईयर होता है। ठीक है, तो जनरल ईयर होता है आपका 365 दिन का, और लीप ईयर जैसे ही होगा तो एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि 366 दिन का। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इसके लिए राहुल भैया का तूफानी ट्रिक देखिए क्या है। यहाँ पर लिख रहे हैं हम रिक्वायर्ड डेज। क्या लिख रहे हैं, LTDY प्लस CQ प्लस MC प्लस डेट बाई 7। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख दिया, LTDY क्या होता है, CQ क्या होता है, MC क्या होता है, डेट क्या होता है। देखिए, तो LTDY यानी कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर या लास्ट 3 डिजिट ऑफ द ईयर। लास्ट 2 डिजिट कहने का मतलब कि 1999 तक में लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 1947, तो उसमें क्या लेंगे, मेरा हो जाएगा 47, इसमें क्या हो जाएगा, 99 लेंगे। ये हुआ 2 डिजिट की बात। यदि इससे ऊपर यानी कि हम जाएंगे जब 2000 में, 2000 ईस्वी में, तो यहाँ पर हम 3 अंक तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 100 लेंगे। अगर हमने लिख लिया कि 2005, तो इसमें क्या लेंगे, 105 लेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका LTDY। अब रही बात कि CQ क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, CQ इक्वल होता है LTDY बाई 4। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट या 3 डिजिट हम लिए हैं, इसमें 4 से भाग देना है, और भाग देने के बाद क्या होगा, देखिए CQ का मतलब होता है कंप्लीट क्वोशेंट, यानी कि पूर्णतः भागफल। यदि हम यहाँ पर 47 में 4 से भाग देते हैं तो 11 क्या होगा, 11 चौक 44, जो यहाँ पर क्या आएगा, कंप्लीट भागफल आएगा। इसके अलावा भी इसमें पॉइंट में आएगा तो पॉइंट वाले को छोड़ देंगे, जो कंप्लीट आएगा उसी को लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका CQ। MC का मतलब होता है मंथ कोड, और मंथ कोड में यहाँ से लेंगे। ठीक है, अब रही बात कि मंथ कोड आपका लीप ईयर का है कि जनरल ईयर का है। यदि जनरल ईयर का है तो ये इसमें से लेंगे, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, और यदि लीप ईयर का है तो यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो लीप ईयर की पहचान क्या है, जैसे कि देखिए ये क्या है, 2000 है, तो इसमें फिक्स है कि 4 से भागा लग जाएगा या 400 से भागा लग जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लास्ट में देखिए, तो यहाँ पर आ जाए नहीं, यहाँ पर देखिए 105, और 105 में 400 से या 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। देखिए इसमें होता क्या, जैसे कि देखिए 2000 लीप ईयर, तो 2001 जनरल ईयर,
ये क्या है, लीप ईयर है, ये जनरल ईयर है, ठीक है। फिर 2002 ये भी क्या है, जनरल ईयर है। फिर 2003 ये भी क्या है, जनरल ईयर है। फिर 2004 ये क्या है, लीप ईयर है। यानी कि हर एक 3 साल बाद चौथा साल क्या होता है, लीप ईयर होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आइए सवाल पे हम आते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कौन सा दिन था, ठीक है। चलिए, तो LTDY यानी कि लास्ट का यहाँ देखेंगे तो क्या मिला, 47 मिला। चलिए यहाँ पर लिख दिया 47, लिखने के बाद फिर प्लस CQ मतलब क्या है कि जो ये लास्ट का ये जो मिला ना 2 डिजिट, इसमें हमने 4 से भागा दिया। 4 से भाग देने के बाद जो मेरा भागफल आएगा, पूर्णतः भागफल, ध्यान दीजिएगा, पूर्णतः भागफल, उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या लिख दिया, 11 प्लस MC यानी कि मंथ कोड क्या है, अगस्त है, ठीक है। तो देखेंगे अगस्त का जनरल ईयर का क्या है, तो अगस्त का 3 मिला, यहाँ पर लिख दिया 3। उसके बाद डेट में क्या है, 15, बस। उसके बाद क्या करना है, 7 से भाग कर देना है, यही करना है। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। तो 47 में 11 ऐड किया तो क्या मिला, 58, 3 61, 61 और 15 यानी कि 76/7। अब देखिएगा ये 7 से जब हम भाग करेंगे तो इसमें हमको देखना है रिमाइंडर, ठीक है। 7 से जो हमने भागा दिया इसमें 76 में, तो एक में 7 कट गया, शेषफल में क्या आया, रिमाइंडर में मेरा क्या आया, 6 आया। और जो रिमाइंडर में आएगा ना वो हो जाएगा आपका डेट का ये कोड। तो देखिए तो 6 किस में है, फ्राइडे, यानी कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कौन सा दिन था, फ्राइडे था, यानी कि शुक्रवार था। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों इसको आप चुटकियों में बता सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लाने वाले हैं। दोस्तों यहां पर देखेंगे कि 1 जनवरी 2003, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है 2003 ये लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। तो यहां पर हमने अभी क्या बताया कि जब 2000 से ऊपर जाएगा तो हम क्या मानेंगे, 100 से ऊपर लेंगे, यानी कि 103। 103 में कभी भी आप 4 से जब भाग कीजिएगा तो ये नहीं कटेगा, यानी क्या है, जनरल ईयर है। तो एक ट्रिक याद रखिए, ट्रिक क्या है कि साल, देखिए जनरल ईयर के लिए साल का पहला दिन, ठीक है, साल का पहला दिन क्या दिया है, जनवरी हो, जनवरी बोल रहे हैं, ये बुधवार हो तो उसका अंतिम दिन भी क्या होगा, बुधवार ही होगा, ठीक है। यदि साल का पहला दिन क्या हो, बुधवार हो, तो क्या होगा, अंतिम दिन भी बुधवार होगा, ठीक है। यदि इससे यहां पर 2000 देखिए, यदि पूछता आपसे कि 2002, ध्यान से देखिएगा, यदि 1 जनवरी 2002 को क्या है, मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, तो आप आराम से आपको क्या करना है, इसमें एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, 1 जनवरी 2003 और फिर 31 दिसंबर, यानी कि ये साल का पहला दिन है और ये अंतिम दिन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चेंज हो गया, साल क्या हुआ, चेंज हो गया। यहाँ पर 2002 2003 देखेंगे कि दोनों क्या है, तो दोनों ही हमको क्या मिला, जनरल ईयर मिला, यानी कि सामान्य साल मिला। तो यहाँ पर मंगलवार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन यदि पूछ दे कि 1 जनवरी 2004, तो यहाँ पर एक कंडीशन बन गया। अब क्या बन गया, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो ना, यहाँ पर 2 दिन बढ़ जाता है। ये इसमें क्या होता है, जनरल ईयर के लिए 1 दिन बढ़ता है, ठीक है, लेकिन सामान्य ईयर के लिए क्या होता है, यदि बुधवार है तो यहाँ पर अब बृहस्पतिवार नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। 2 दिन बढ़ता है, ठीक है, 2 दिन बढ़ता है। लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो, ठीक है, बुधवार हो तो यहाँ पर 1 जनवरी पूछ दे और 2004 बोल दे, तो क्या होगा, वही नहीं होगा, इसमें 1 दिन बढ़ जाएगा। तो आप शायद उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इस हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पर बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
आइए मेरे सभी वीरों, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बहुत ही मस्त सवाल है। क्या बोल रहा है कि यदि 15 अगस्त 1987 को शनिवार था, ध्यान से देखिएगा, यदि 15 अगस्त 1987 को क्या था, शनिवार था, तो 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहां पर देखिए एक हम ट्रिक भी लिखे हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है कि जीत चजी दूप जीत छय चच। कहने का मतलब कि जी का मतलब हो जाएगा 0, त का मतलब 3, देखिए 0 3 लीप ईयर के लिए, ठीक है। उसके बाद च यानी कि 4, जी यानी कि 0, दू यानी कि 2, यहाँ पर प यानी कि 5, जी यानी कि 0, त यानी कि 3, छ यानी कि 6, ए मतलब 1, च मतलब 4 और छ मतलब 6। तो आप इसको ट्रिक भी याद कर लीजिएगा, एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा कि जीत चजी दूप जीत छय चच, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। आप रफ पे इसको आप लिख भी सकते हैं यदि याद नहीं हो रहा है तो क्या है कि 15 अगस्त 1987, तो सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं क्या शनिवार था। आइए, तो मेरा फॉर्मूला वही है, रिक्वायर्ड डेट इक्वल क्या होता है, LTDY, ठीक है, प्लस CQ प्लस MC प्लस डेट, ठीक है, और बटा में 7। चलिए चेक करते हैं। LTDY बोले तो लास्ट का 2 डिजिट ईयर का क्या है, 87 है। चलिए 87 को ले लिया। फिर CQ क्या होता है, CQ यानी कि कंप्लीट कोसेंट यानी कि पूर्णतः भागफल, किसका, LTDY 4 करते हैं, ठीक है, LTDY 4 यानी कि 87 में 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद ध्यान देना है कि यहाँ पर ये पूर्णतः जो भागफल मिलेगा वही लेना है, इसमें दशमलव के बाद नहीं लेना है। तो 4 से जब देंगे तो 4 दूनी 8 तो ये कट जाएगा। तो क्या मिला यहाँ पर, देखिए 87 में 4 से दिया, देखिए 4 दूनी 8, ये कट गया, 7 मिला, 7 एकम 7। हमको सिर्फ क्या लेना है, 21 यहाँ पर लेना है, इसके अलावा दशमलव में नहीं जाना है। प्लस MC यानी कि मंथ कोड, देखिए तो मंथ कोड क्या है यहाँ पर, अगस्त के लिए क्या दिया है 3, यहाँ पर ले लीजिए 3, प्लस डेट क्या है 15 बट्टे में 7, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर इसको हम जोड़ते हैं तो 5 3 8 5 3 8 8 1 9 9 और 7 16 कि 6 कैरी 1 और 1 2 2 4 और ये 8, कितना मिला 12 बटा 7। अब क्या करेंगे, ये जो 7 है ना, 7 से जब इसमें भाग देंगे तो यहां पर हमको देखना है कि रिमाइंडर यानी कि मेरा शेषफल क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए तो 7 से हम देखिए यहां पर भाग देके सबसे पहले चेक करते हैं। 7 से 7 एकम 7, कितना यहां पे आया, तो आ गया आपका 5 और 6 7 बटे 56, यानी कि ये कट गया तो क्या मिला 0, और 0 के लिए यहां पर कोड क्या दे रखे हैं, देखिए तो सैटरडे, ठीक है। 0 के लिए क्या है सैटरडे, यानी कि यहां पर क्या आ गया सैटरडे, ठीक है। तो सैटरडे क्या, देखिए तो दिया था ना कि 15 अगस्त 1987 को शनिवार। चलिए यानी कि ये बात सही है। अब आते हैं वहां पर वो क्या बनाया है, वो क्या बोल रहा है, तो वो कह रहा है कि 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों इसके लिए भी यहाँ का ले लेंगे ये, यानी कि 89 ले लिया। उसके बाद इसी में हम करेंगे 4 से भाग, ठीक है, इसी में करेंगे 4 से भाग। चलिए तो क्या मिला 22 मिलेगा, ठीक है, देखिए 22 मिलेगा। तो यहाँ पर ले लिया 22 प्लस, फिर क्या बोल रहा है MC, किसका मंथ कोड जनवरी का देखिए तो मंथ कोड क्या है 1, यहाँ पर ले लिया 1। क्यों 1 क्यों लिया, 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये क्या है 89 है जो कि लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है। उसके बाद क्या है डेट यानी कि 26 और बट्टे में 7। चलिए इसको हम ऐड करते हैं तो 6 1 7 7 2 9 9 9 18 की 8 कैरी 1 2 1 3 3 2 5 और 8 13 बटा 7। अब इसमें हम 7 से भाग करेंगे, ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, तो 6 8 और फिर कितना हो जाएगा 7 9 63। क्या आया शेषफल देखना है, इसमें क्या देखना है रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर क्या आया 5 आ गया, रिमाइंडर आ गया 5, और 5 देखिए तो किसका है थर्सडे, यानी कि कौन सा दिन होगा बृहस्पतिवार होगा मेरे दोस्तों। यही हो जाएगा आपका सुपर आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए तो इस सवाल को, यदि नवंबर की
पहली तारीख को सोमवार पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों यहाँ पर एकदम ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है कि 1 नवंबर को क्या था? सोमवार था। क्या था? सोमवार। ठीक है, देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। 1 नवंबर को सोमवार था, इसमें 7 दिन को ऐड करते जाइए। ठीक है, यानी कि 1 में 7 जोड़ा, यानी कि 8 नवंबर को भी क्या होगा? मेरा सोमवार ही होगा। ठीक है, फिर इसमें 8 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब जो है ना इसमें 8 नहीं 7, तो इसमें भी जब 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 16 नवंबर को भी क्या होगा? मेरा सोमवार ही होगा। इसमें भी फिर जोड़िए तो क्या मिल जाएगा? 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 22 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। दोस्तों देखिए 1 नवंबर में 7 जोड़ा 8 नवंबर में फिर इसमें जोड़ा तो कितना मिला? 16 को भी मिला, फिर 22 को भी मिला। तो अब क्या होगा? अगला फिर कब आएगा? तो देखिए 22 तारीख को जब मेरा सोमवार है तो फिर देखिए तो 22 का में 23 मंगलवार, 24 बुधवार, तो 25 नवंबर को क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, 7 सब इसमें क्या किया? ऐड किया। मतलब देखिए 7 ऐड करना है, उसके अगला दिन देखिए इसमें जब 7 जोड़ा तो इसके अगला दिन क्या होगा? मेरा सोमवार होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी आपका राइट आंसर। इसमें क्या करते जाएंगे? 7 को इसमें 7 ऐड किया। ठीक है, आ गया 8, फिर इसमें भी क्या किया? एक दिन बढ़ा करके लिया तो ये हो जाएगा, +7 किया तो ये हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 22 तक तो आ गए। फिर हमसे पूछा क्या था? 25 पूछा था। तो 23, 24, 25 यानी कि सोमवार में और 3 दिन ऐड कीजिए तो कहाँ पर पहुँच जाएगा? बृहस्पतिवार। तो इसलिए आपका ए विल बी राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए तो इस सवाल को, यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो, यदि किसी माह का, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी माह का, कोई ये नहीं दिया है कि जनवरी फरवरी ये सब नहीं दिया है, यदि किसी माह का पहला दिन क्या दे दिया? शनिवार हो तो 17 से गिनने पर ठीक है, कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से सबसे पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम को आप ही फेस कर सकते हैं। ठीक है, और आप ही एग्जाम दे सकते हैं, हम तो बता ही रहे हैं। आइए तो यदि किसी माह का पहला दिन, ध्यान से देखिएगा, पहला दिन क्या है? शनिवार है। ठीक है, पहला दिन शनिवार है। अब बोल रहा है कि 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा? तो यदि आप 17 में जोड़ दीजिएगा 3 और लिख दीजिएगा कि 20 तारीख, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 के बाद नहीं बोला है, 17 से। तो क्या करेंगे? 17 को भी लेंगे और यहां पर 3 ना लिख करके क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और जैसे ही 2 लिखा तो यहां पर क्या मिला हमको? 19 तारीख मिला कि 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब आइए तो 1 तारीख को मेरा क्या है? 1 तारीख को है शनिवार। तो इसमें अगर हम 7 दूनी 14 दिन और हम ऐड करके जोड़ देंगे इसको, ठीक है, 7 में चलिए ना यहाँ पर गुना कर दिया, गुना +7 गुना 2, 14 दिन जोड़ा तो मेरा 15 तारीख को फिर क्या मिला? शनिवार ही मिलेगा। 15 तारीख को क्या मिला? शनिवार मिला। हमसे पूछा क्या है? 19। तो अब आएंगे 15 से 19 तक, ध्यान दीजिएगा। तो 16 तारीख को क्या हो जाएगा? रविवार। ठीक है, फिर 17 को सोमवार, 18 को मंगलवार, तो 19 को क्या मिल जाएगा? बुधवार। ठीक है, बुधवार। और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल भी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। कैलेंडर से रिलेटेड अभी आपको हमने जो भी मैथ बताया ये आपके एग्जाम के लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को एकदम देख करके जाइएगा और दोस्तों तक लिंक को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी प्रिपरेशन, यदि वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यदि वो टीचर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ उनका भी तैयारी होते रहे। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।